नमस्कार साथियों, आज हम बीपीएससी पूर्वावलोकन का जो है घटना चक्र पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम साइंस के जो हैं बायोलॉजी में ऑनलाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। हम चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, वो उसे हम अपचयन प्रक्रिया कहते हैं। उसके बाद है जल परागित पुष्पों में जो है परागकण होते हैं, सूखे होते हैं। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है पादप कायिकी। उसके बाद है जिम्नोस्पर्म में फलों के निर्माण में कमी के कारण होता है, नग्न जो हैं बीजांड होते हैं। उसके बाद है जब कोई पेड़ बड़ा हो जाता है तो मोटाई में तेजी से वृद्धि पाई जाती है दिल की लकड़ियां में। उसके बाद है पुंकेसर और कार्पेल के बीच स्वयं जो हैं परागण होते हैं, ये अलग अलग जो हैं फूलों में होते हैं। उसके बाद है एक बीज हैं, जैसे पका हुआ बीजांड जो हैं एक बीज हैं। निषेचन के बाद जो हैं बीज आवरण विकसित होता है भ्रूण बैग में। उसके बाद है पौधे में जल का परिवहन होता है, जैलम के द्वारा जो है पौधे में जल का परिवहन होता है। उसके बाद है सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक जो है पहुंच जाता है, जिस कारण वाष्पोत्सर्जन जो है होता है। उसके बाद है बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम जो होते हैं वो 70S होते हैं, जिसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कहते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S होते हैं और एक 80S होते हैं। 80S जो होते हैं ये विकसित होते हैं और ये 70S जो होते हैं जैसे बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये सभी में जो है पाए जाते हैं। और 70S को जो है प्रोकैरियोटिक और 80S को जो है यूकैरियोटिक कहते हैं। उसके बाद है पानी के तनाव के कारण जो है जब रंध्र जो है बंद होता है तब उत्पन्न होता है अवशिषिक जो है अम्ल उत्पन्न होता है। उसके बाद है पौधे अपना पोषक तत्व मुख्य रूप से प्राप्त करते हैं, ये मृदा से जो है पौधा अपना पोषक तत्व मुख्य रूप से प्राप्त करते हैं। उसके बाद है परागण की सुपरिभाषा है। परागण का जो है परागकेसर से जो है क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस जो है मुक्त होते हैं, ऑक्सीजन जो है मुक्त होते हैं। उसके बाद हैं विभिन्न प्रकार के पौधे के क्रॉस परागण से बनने वाले पौधे को क्या कहते हैं हम, ये संकर पौधा कहते हैं। उसके बाद हैं हैप्लॉइड पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं, ये परागकोश जीवाणु की वृद्धि द्वारा जो है प्राप्त किए जाते हैं। उसके बाद हैं रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते रहता है। उसके बाद हैं फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं पुंकेसर और गर्भकेसर, ये सभी जो है फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं। उसके बाद है क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधा को उगाया जाता है लहरहित जो है माध्यम से। पानी में पौधे में जो है पानी पहुंचाया जाता है जैलम के माध्यम से। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। उसके बाद है क्लोरोफिल का जो है घटक नहीं है,
कैल्शियम जो है एक क्लोरोफिल का घटक नहीं है। उसके बाद है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हैलोफाइट कहते हैं। उसके बाद है लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? इसे हम लवणोमृदुभिद कहते हैं। उसके बाद है संवहनी पौधे में पानी ऊपर जाता है जाइलम टिश्यू के माध्यम से। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। पौधे एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? हम उसे हम फोटोसिंथेसिस जो है कहते हैं। पेड़ पौधे खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस जो है कहते हैं। उसके बाद है क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। उसके बाद है मानव शरीर के तंत्र, जैसे कि शरीर को संतुलन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सी है? ये सेरेबेलम है। मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है। शुक्रवाहिका ये मदा का नहीं पुरुष का है। उसके बाद है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ये ईस्ट में होता है। उसके बाद है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। लैक्रिमल जो है ये अंतःस्रावी नहीं है। उसके बाद है स्टाइपेडियस है एक प्रकार का मांसपेशी। उसके बाद है हृदय संकुंचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह रोकता है हृदय के वाल्व। एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किस में होता है? ये आंतरिक कर्ण में होता है। आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु जो था वो L1 था। एक करंट का क्वेश्चन आ गया है एक। उसके बाद है ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी के रूप में कार्य करते हैं। ये अग्न्याशय जो है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के रूप में जो है कार्य करते हैं। उसके बाद है ट्रैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाता है तेज। उसके बाद है मानव गुदे में निस्पंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है? उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। उसके बाद है एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों से जो है CO2 का निष्पादन होता है? 3 से होता है। उसके बाद है हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है शर्करा के मामले में। लार का प्रमुख कार्य क्या है? ये स्टार्च को माल्टोज में रूपांतरित कर देता है। उसके बाद है मस्तिष्क से जो है कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? ये जो है पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम करते हैं। और ये क्वेश्चन 125 TRE 2 में पूछे गए क्वेश्चन है। उसके बाद है वो हार्मोन जो ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में जो है परिवर्तित करता है, वो इंसुलिन है। उसके बाद है रक्त समूह, वो समूह जो है दिया जा सकता है, तो ये ए को जो है ए बी को और बी को और ओ को सभी को जो है ओ समूह वाला रक्त दे सकता है, लेकिन ले सकता है सिर्फ ओ वाला से। उसके बाद है इंसुलिन है एक प्रकार का प्रोटीन। उसके बाद है सार्वभौमिक स्वीकार जो है रक्त समूह वाला होता है, वो ए बी होता है। ए बी को जो है सभी वर्ग के रक्त समूह वाला दे सकता है। उसके बाद है आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि जो है RH कारक में भी संगत होना चाहिए। उसके बाद है पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होते हैं, ये मस्तिष्क में जो है स्थित होते हैं। उसके बाद है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है किसे? तो जो है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। उसके बाद है हमारा शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है हाइपोथैलेमस।
उसके बाद है कंधे पर पाए जाने वाला जोड़ जो होते हैं नितंब में भी पाया जाता है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है कंडरा। कंडरा जो है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है और लिगामेंट जो है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं। उसके बाद है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है ये न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। उसके बाद है एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजनित रक्त वहन करती हैं वो फुसफुसीय धमनी है। उसके बाद है मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोलिसिस को जो है उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में जो है कौन सी हार्मोन पैदा करता है तो एड्रेनलिन जो है हार्मोन पैदा करते हैं।